गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड हुआ है और कैसे ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो अपन उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अपन को आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर ज़्यादा से अमाउंट में ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा। तो अब होता क्या है कि अपन एक ह्यूमन का इंसुलिन निकाल के दूसरे ह्यूमन के अंदर डाल सकते हैं जिसको ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन्स के अंदर इंसुलिन का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो लगभग सिमिलर होता है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अब अपने पास ह्यूमन इंसुलिन ही अवेलेबल नहीं है तो अपन पेशेंट को क्या चीज़ करेंगे। तो अब आगे गिवन है, इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज़ इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल। यानी कि अब अगर अपने पास ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो अपन अदर एनिमल का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरिएबल होता है। यानी कि अपन कोई अदर एनिमल का इंसुलिन लेके अगर अपन ह्यूमन के अंदर डालते हैं तो वो अपने ह्यूमन के अंदर वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा जो कि अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और जो कि अपनी बॉडी के लिए अनफेवरेबल होगा। यानी कि अपनी ह्यूमन की बॉडी उस अदर एनिमल के इंसुलिन को अलाउ नहीं करेगी। तो अब आगे गिवन है कि वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर एनिमल्स बी जस्ट as effective as that secreted by the human body itself, and would it is not elicit an immune system in a human body। यानी कि इसमें यह चीज़ बोला गया है कि अगर अपन एक ह्यूमन का इंसुलिन निकाल के दूसरे ह्यूमन के अंदर डालें और अगर अपन एक एनिमल का इंसुलिन निकाल के अगर अपन ह्यूमन में डालें तो वो एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अगर अपन एक ह्यूमन का इंसुलिन निकाल के दूसरे ह्यूमन के अंदर डालते हैं तो वो अपने इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करता है। लेकिन अगर अपन कोई एनिमल का इंसुलिन निकाल के ह्यूमन बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि वो अपना इम्यून सिस्टम उस अदर एनिमल के इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि एनिमल का जो इंसुलिन होता है उसका जेनेटिक मेकअप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। नाउ इमेजिन इफ़ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर बैक्टीरिया अवेलेबल हो गया है ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए तो सारी प्रोसेस सिंपल हो जाएगी। क्योंकि अपन बैक्टीरिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के ह्यूमन इंसुलिन को रेडी कर सकते हैं, जिससे अपन को लार्ज अमाउंट में भी ह्यूमन इंसुलिन मिल सकता है। नाउ इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ पेशेंट वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लाउथर्ड कैटल एंड पिग्स। यानी कि इंसुलिन जो कि अपन डायबिटिक पेशेंट को देते हैं वो पहले के टाइम पे वो कैटल्स और पिग में से निकाल के ह्यूमन के अंदर डाला जाता था। लेकिन उससे इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स तो causes some patient to develop allergies or other type of reactions to the foreign protein। यानी कि अब जो अपन डिफरेंट कैटल्स और पिग में से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन के अंदर डाल रहे हैं वो इंसुलिन ह्यूमन्स के अंदर कुछ एलर्जीज़ भी कोज करवा रहा था, कुछ रिएक्शंस भी कोज करवा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन एक फॉरेन प्रोटीन का काम कर रहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब अपन आगे इंसुलिन का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। नाउ इंसुलिन कंसिस्ट्स ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि इंसुलिन जो है उसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का कंपोजिशन होता है। यहाँ पे इंसुलिन बोला गया है, यानी कि यहाँ पे इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म बोला गया है, चेन ए और चेन बी डेट आर लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी कि जो इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसके अंदर चेन ए और चेन बी प्रेजेंट होती है जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। यानी कि मैमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन्स में इंसुलिन जो बनता है पेनक्रियास के थ्रू वो एज अ प्रो हार्मोन के थ्रू पर बनता है, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बनता है। यानी कि पेनक्रियास प्रो इंसुलिन बनाता है और वो प्रो इंसुलिन फर्दर मैच्योर होकर इंसुलिन के अंदर बदलता है। प्रो इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड का और एडिशन होता है विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड द सी पेप्टाइड। यानी कि प्रो इंसुलिन के अंदर एक और चेन एक्स्ट्रा में ऐड होती है जो कि सी पेप्टाइड होती है, और जो मैच्योर इंसुलिन होता है जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसके अंदर सी पेप्टाइड चेन अब्सेंट होती है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड
इज़ रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन, यानी कि जो सी पेप्टाइड की जो चेन होती है वो मैच्योर इंसुलिन के अंदर अब्सेंट होती है, जो कि मैच्योरेशन के वक्त रिमूव कर दी जाती है। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म, यानी कि अब ह्यूमन के लिए मेन चैलेंज ये था कि ह्यूमन इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन वो एज अ प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन अब मेन चैलेंज ह्यूमन के अंदर ये था कि वो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करे इनटू एन एक्टिव फॉर्म। तो 1983 के अंदर इली लिली कंपनी ऑफ अमेरिकन prepared two DNA sequences corresponding to A and D chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce human insulin chain। यानी कि अब इली लिली कंपनी ऑफ अमेरिकन ने क्या करा, यानी कि जिस डीएनए सीक्वेंस की चेन ए और चेन बी प्रेजेंट थी, उस सेम डीएनए सीक्वेंस को कंबाइन करा और चेन ए और चेन बी को सेपरेटली ग्रो करा, और लेटर उस चेन ए और चेन बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन कर दिया, तो ये अपने पास डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। आई होप गाइस आपको ये पूरा ह्यूमन इंसुलिन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।